राधे राधे दोस्तों, सर्दी बहुत है। सभी लोग अपना ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की ज़रूरत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत भाग दौड़ रहती है। आजकल शादियों में दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है और नई नई रस्में अपनाई जा रही हैं, जो वैवाहिक जीवन में आपसी मनमुटाव का कारण बन रही हैं, क्योंकि रिवाजों का पालन सही और पूर्णतया से नहीं किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक शादी विवाह की रस्मों से संबंधित है, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत से केस देखे हैं जो शादी होते ही आपसी मनमुटाव की वजह से टूट गए हैं। डिवोर्स की कंडीशन आ गई, बच्चे नए परिवेश में या नए माहौल में एडजस्ट ही नहीं करना चाहते। इसी तरह की बहुत सी समस्याओं पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वास्तु और ज्योतिष परिवार का हिस्सा बन जाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, कमेंट भी ज़रूर करिए कि कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चर्चा करते हैं शादी विवाह की रस्मों के महत्व की। शादी विवाह में की जाने वाली कुछ खास रस्में अपने घर में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत लाभ होते हैं। जिनके घर से बेटी की विदाई होती है उस घर में वास्तु दोष कम होते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जब घर में बहुत वास्तु दोष बढ़ जाए तो 16 संस्कार करके भूमि ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। तो विवाह भी 16 संस्कारों में आती हैं, लेकिन आजकल होटल, फार्म हाउस आदि में विवाह होने के कारण रस्में घर में नहीं हो पाती हैं। बाहर विवाह होने के कारण घर की दहलीज का पूजन नहीं हो पाता। बेटी द्वारा घर के भीतर चावल उछालकर घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना नहीं हो पाती। इस कारण भी परिवारों में सुख समृद्धि कम हो रही है। अगर आप अपने शहर के गेस्ट हाउस में ही बेटी का विवाह कर रहे हैं तो कुछ रस्मों को घर में आकर ही करिए। बेटी के हाथों से घर की दहलीज का ही पूजन करवाएं, गेस्ट हाउस का नहीं, और घर से ही विदाई करने की कोशिश करें। आपको पता है, विवाह का मंडप घर में लग जाने के बाद विवाह की सभी रस्में और विवाह होने के बाद ही हटाया जाता है, लेकिन गेस्ट हाउस में विवाह होने के कारण मंडप उठाकर वहीं ले जाते हैं और बाद में लाकर रख दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। विवाह को सफल तभी बनाया जा सकता है जब लड़का लड़की की ईमानदारी से कुंडली मिलाई जाए। अगर उसमें कोई भी दोष हो तो ईमानदारी से उपाय करवाए जाएं और विवाह की सभी रस्में सही मुहूर्त में ही संपन्न हो। फोटो सेशन तो बाद में भी हो सकता है। अगर मुहूर्त निकल गया तो यही फोटो बाद में जीने नहीं देंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि कुंडली मैच ना करे तो उसमें हेर फेर ना करवाएं। कुंडली में नाड़ी दोष लगा हो तो विवाह ना करें। किसी योग्य विद्वान से ही कुंडली चेक करवाने के बाद ही विवाह की रस्में शुरू करें। विवाह की सभी रस्में अपने कुल के अनुसार ही निभाइए। हर रस्मों के लिए मंगल गीत होते हैं तो उन्हें खुद गाइए, ना कि म्यूजिक सिस्टम में लगाकर छोड़ना है। आपको नहीं आते तो बड़े बुजुर्गों, पड़ोसियों को बुलाकर गवाइए, लेकिन गाइए ज़रूर। इसका बड़ा सकारात्मक असर हमारे कुल देवी देवताओं पर पड़ता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। शादी विवाह की सभी रस्मों में माता पार्वती जी को ज़रूर शामिल करें। हल्दी, मेहंदी आदि उन्हें लगाने के बाद ही दूल्हा दुल्हन को लगाएं और एक एक रस्म को आदर सम्मान के साथ निभाइए। बड़ी मज़ेदार और यादगार होती है विवाह की रस्में। जो मज़ा इन रस्मों में है वो मज़ा इन पजामा पार्टियों में कहाँ। शादी विवाह की हर रस्म गौरी शंकर जी की पूजा से शुरू करके देखिए, कभी वैवाहिक जीवन में दरार नहीं आएगी। हल्दी मेहंदी से लेकर जेवर, कपड़े माँ को अर्पित करने के बाद उनसे सुहाग मांगकर ही पहनना शुरू करें। हर मंगल गीत म्यूजिक सिस्टम पर नहीं, घर की महिलाओं द्वारा गाया जाना चाहिए, तभी इस रीति रिवाज के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शगुन की चीज़ें शगुन के साथ ही होनी चाहिए। बाजार से कितनी भी अच्छी हल्दी मेहंदी मंगा लो, लेकिन इन रस्मों के लिए हाथ से पीसी 1 चम्मच ही सही हल्दी मेहंदी ही यूज करें। पहले विवाह कई दिनों में संपन्न होते थे और हर दिन की एक नई रस्म हुआ करती थी, लेकिन अब तो कुछ ही घंटों में पूरा विवाह संपन्न हो जाता है, जिसमें बहुत सी रिवाजें और रीति छूट जाती हैं या बहुत जल्दबाजी में की जाती हैं, जिनका कोई परिणाम ही नहीं मिलता। आजकल विवाह में असली रीति रिवाज छोड़कर फिल्मों और सीरियलों की तकनीक अपनाई जा रही है। चाहे कुछ भी करिए, लेकिन सबसे पहले अपनी रीति रिवाज और परंपराओं को निभाइए। अगर किसी कारण से आप ये नहीं कर सकते
तो आप किसी और की कन्या की विदाई, फेरे या कन्यादान की रस्म अपने घर में करवा सकते हैं। यकीन मानिए, सोया भाग्य जागने लगता है। अगर आपके घर पर कोई संकट आया हुआ है तो भी इन संस्कारों से टल जाएगा, क्योंकि विवाह में वैदिक मंत्रों से हवन आदि के साथ जब ये रीति रिवाज निभाई जाती हैं तो बच्चों के वैवाहिक जीवन को तो अच्छा बनाती ही हैं, साथ ही साथ घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर भगाती हैं। हमारे जान पहचान के कुछ लोगों ने दहेज के लिए या नौकरी के लालच में अपने बच्चों की कुंडली में दोष होने के बाद भी विवाह करा दिया, जिसके कारण 1 साल के भीतर ही रिश्ते टूटने लगे और जब तक उन्हें गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कुंडली से छेड़छाड़ मत करिए और जिनकी कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली से कुंडली बनवा सकते हैं। एक बात और, जो लोग कहते हैं कि हमने सभी रीति रिवाजों का पालन किया फिर भी बच्चे शादी के बाद खुश नहीं हैं, तो आपको बताना चाहती हूँ कि रीति रिवाज का पालन मुहूर्त के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि वरमाला या फोटो खिंचाने के चक्कर में फेरों, लट धुलाई और कन्यादान का मुहूर्त निकल जाता है और यही गलती वैवाहिक परेशानियों का कारण बनती है। पंडित जी चिल्लाते रहते हैं कि कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है और वर वधू को जल्दी बुलाइए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। प्राचीन काल में सनातन धर्म के अनुसार हमारे यहाँ शादी विवाह दिन में हुआ करते थे। फेरे भी दिन में सूर्य की रोशनी में होते थे। जब वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ वर वधू फेरे लेते थे तो जीवन में सकारात्मकता आती थी, जो हमारे रिश्ते को मजबूती प्रदान करती थी। पर आज के समय में तो सब कुछ यानी शादी का स्वरूप ही बदल गया है। लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ रस्म और रिवाज पूर्णतया से निभाकर अपने बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि भर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा विचार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने सुझाव भी दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा तो यही प्रयास है कि जो भी भावी वर वधू हैं उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। अतः उनसे भी अनुरोध है कि नई रस्में तो निभाएं, लेकिन अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को ना भूलें, उन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि वो हमारे कुल देवता और देवी को प्रसन्न करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे सामाजिक स्तर बहुत ही घटता जा रहा है, माहौल बहुत खराब हो रहा है, आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले प्रयास के साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने घर की शादी को अच्छे से एंजॉय करिए। बोलिए राधे राधे।